हेलो एवरीवन, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट थियोरी ऑफ रेंट। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चार फैक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर लैंड की बात हो रही है तो रिवॉर्ड में क्या मिलेगा आपको? रेंट। अगर लेबर की बात हो रही है तो लेबर के रिवॉर्ड में आपको क्या मिलेगा? वेजिस। अगर कैपिटल की बात हो रही है तो कैपिटल के रिवॉर्ड में क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। और बिजनेस, फर्म, एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है तो वो क्या करेंगे? प्रॉफिट गेन करेंगे। यहाँ पर हमें बात करनी है थियोरी ऑफ रेंट। सबसे पहले थियोरी ऑफ रेंट, तो आपको लैंड याद आना चाहिए कि लैंड के रिवॉर्ड में हमें क्या मिलता है? रेंट। अब जो थियोरी ऑफ रेंट है उसमें दो डिवाइड किए हैं, एक अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स और दूसरी है मॉडर्न थियोरी। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स देख लेते हैं और उसके टाइप्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, रेंट इज़ द पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली। कि जैसे अभी हमने बात की कि जो रेंट है, रेंट हमें किस पर पे किया जाता है? लैंडलॉर्ड को हम पे करते हैं ना। कि जिस मान लो कि हमने किसी का घर चाहिए तो वहाँ पर हम रहने गए तो उसका रेंट तो हम पे करेंगे ना। तो घर का जो ओनर है उसे क्या बोलेंगे? लैंडलॉर्ड, जिसे हम अपना रेंट पे करेंगे। फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली, मतलब हमें वहाँ पर रहना है और रहने के लिए ही हम रेंट पे कर रहे हैं। उस पर्पज़ को क्या बोलते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जब भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात हो तो रेंट का एक ही मतलब होगा कि आप जो रेंट पे करोगे वो आप जिसका भी घर है उसके जो ऑनर है उसको आप पे करेंगे। किसके लिए? आप जो लैंड का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या है कि रेंट इज़ द सरप्लस विच इज़ डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग। अब यहाँ पर मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशन है वो क्या है? रेंट इज़ इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। मतलब कि जो एक्चुअल अर्निंग होगी और जो हमारी ट्रांसफ़र अर्निंग है, दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? मॉडर्न थियोरी रेंट की। अब एक्चुअल अर्निंग क्या है, ट्रांसफ़र अर्निंग क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि मॉडर्न अप्रोच क्या है और यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच कौन सा था। क्लासिकल अप्रोच में क्या है कि आप जो भी रेंट पे करेंगे वो लैंड के लिए ही करेंगे। मतलब कि अगर आप रेंट पे करे हो तो जिसका घर है उसके ऑनर को ही पे करेंगे। और मॉडर्न में क्या बोला है कि आपकी जो एक्चुअल अर्निंग हो रही है और आपकी जो ट्रांसफ़र अर्निंग है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो क्या होगा? आपका मॉडर्न अप्रोच। एक्चुअल अर्निंग क्या है? एक देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपकी एक्चुअल अर्निंग यहाँ पर हो रही है 1000 और आपकी जो ट्रांसफ़र अर्निंग है वो मान लो है यहाँ पर 500। तो एक्चुअल अर्निंग कितनी हुई है आपकी यहाँ पर? 1000। ट्रांसफ़र अर्निंग कितनी हुई है? 500। दोनों के बीच का डिफरेंट क्या हुआ? 500 हुआ ना। 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो 500 आया। तो आपका रेंट कितना हुआ? 500। ये आपकी एक्चुअल रेंट होगी 500। तो आपको मॉडर्न अप्रोच में यही याद रखना है कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग का जो डिफरेंट है वो क्या होगा? रेंट होगा। अब उसके टाइप्स की बात करते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। ग्रोस रेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट रेंट, दोनों का मतलब एक ही होगा। मोस्ट ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट। अब इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो ये बेसिक वर्ड्स हैं, आपको उनके पास से आइडिया आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेंट तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑन लैंड प्लस रिकवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड प्लस अंडरटेकिंग रिस्क। इसकी जो सारे पेमेंट हम करेंगे, हमारी जो एक्सपेंस होगी इसके लिए, वो क्या होगी? हमारी कॉन्ट्रैक्ट रेंट। कैसे? अब मान लो कि हमें कोई एक होम परचेस करना है तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गई? हमारी इकोनॉमिक रेंट। और क्या क्या इंक्लूड होगा? अगर हमें होम परचेस करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
लोन लेंगे, किसी के पास जाके मनी बोरो करेंगे। अगर मनी बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, तो बदले में क्या पे करेंगे हम? इंटरेस्ट पे करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल हम यूज़ करेंगे उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये भी एक आपका एक्सपेंस हुआ जो इसके अंदर इंक्लूड होगा। 2 रेंट हो गए, इकोनॉमिक रेंट जो आपकी टोटल वैल्यू होगी वो, इंटरेस्ट कैपिटल आपने जो भी कैपिटल लगाई होगी, जो लोन लिया होगा या तो कोई मनी बोरो किया होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर ट्रांसफ़र ऑन लैंड, मतलब कि कुछ भी आप चेंज करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उसकी जो फ़ी होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। रिकवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, कोई इंश्योरेंस लेते हैं हम हमारे रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, तो उसका कोई एक्सपेंस होगा। अंडरटेकिंग रिस्क, तो यही बात हो गई कि हम इंश्योरेंस लेंगे या तो कोई पॉलिसी लेंगे, सिक्योरिटी के लिए लेंगे। तो ये जो 4 हमारे एक्सपेंस होंगे, उनका हम जो टोटल करेंगे वो क्या होगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेंट, जिसे हम बोलते हैं ग्रोस रेंट। और दूसरा हमारा जो टाइप है वो है इकोनॉमिक रेंट। अब इकोनॉमिक रेंट जो है उसके अंदर भी 3 इंक्लूड है फैक्टर। एक है डिफरेंशियल रेंट, मतलब कि जो डिफरेंट रेंट होता है वो, सिक्योरिटी रेंट और सिचुएशन रेंट। अब सिक्योरिटी रेंट है उसके अंदर स्कैरसिटी रेंट वो भी इंक्लूड होता है। सबसे पहले डिफरेंशियल रेंट। अब डिफरेंशियल रेंट क्या है पहले तो वो समझो। तो डिफरेंशियल रेंट मतलब कि जिसे हम बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन, मतलब कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लैंड की, अलग अलग टाइप के लैंड की अलग अलग प्राइस हो सकती है। मतलब मान लो कि कोई एक एरिया है, तो वहाँ पर हम हमारी कोई लैंड परचेस करने जाएंगे, तो वहाँ पर उस एरिया के हिसाब से उस लैंड की प्राइस डिफरेंट होगी। अगर मान लो कि हम कोई रूरल एरिया में जा रहे हैं, तो रूरल एरिया के बेसिस पर उस लैंड की जो प्राइस है वो डिफरेंट होगी। अगर मान लो आप अर्बन एरिया में जा रहे हो, तो अर्बन एरिया में उस एरिया के अकॉर्डिंग लैंड की प्राइस होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस। जैसी जैसी सिचुएशन होगी, जैसा जैसा डिफरेंट एरिया होगा, वैसे ही हमारी जो लैंड है उसकी प्राइस अलग अलग हो सकती है। उसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल रेंट। वो आपके एरिया सिचुएशन पर डिपेंड करेगी। फिर है सिक्योरिटी रेंट, जैसे कि अभी हमने बात कर ली कि अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं या आपने कोई फैक्ट्री परचेज़ की है तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर आपने कोई होम परचेज़ किया है, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इन शॉर्ट सिक्योरिटी के बेसिस पर हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो क्या होगा? वो एक्सपेंस होगा हमारा सिक्योरिटी रेंट, जिसे हम स्कैरसिटी रेंट भी कह सकते हैं। अब स्कैरसिटी रेंट में और कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होंगे? तो एक तो पर्टिकुलर लैंड तो सब में इंक्लूड होगा ही, और भी अदर फैक्टर हो गए जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। तो वो सब क्या हो गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए ही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्कैरसिटी ऑफ रेंट। और दूसरा है हमारा सिचुएशन रेंट। तो जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। किसके हिसाब से होगी? अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर रूरल की बात है तो रूरल की होगी, और अगर अर्बन है तो फिर अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग होगी। तो ये क्या हो गया आपका? टाइप्स ऑफ रेंट, जिसके अंदर आपको क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों करना पड़ेगा, और उसके दोनों टाइप्स। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज़ द थियोरी ऑफ मॉडर्न एंड क्लासिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।